इंस्टाग्राम के बॉयज लॉकर रूम पर छात्रों के अश्लील चैट का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए सामने आए इस केस में अब तक 20 छात्रों की पहचान कर ली है जो दिल्ली के नामी स्कूलों में पढ़ते हैं। वहीं एक 15 साल के लड़के को गिरफ्तार भी किया गया है, साथ ही मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। बॉयज लॉकर रूम ग्रुप में स्कूली बच्चे लड़कियों की तस्वीरों को शेयर कर अश्लील बातें करते पाए गए हैं। ट्विटर पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं उसके मुताबिक इस ग्रुप चैटिंग के दौरान लड़कियों के साथ हैवानियत की साजिश तक रची जाती थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 46,433 कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 1568 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 195 लोगों की जान गई है और 3,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 27.41% हो गया है। महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मंगलवार को कोरोना संक्रमित पुलिस अधिकारियों की तादाद 400 के पार पहुंच गई है। अब तक का कुल आंकड़ा देखें तो कोरोना संक्रमित अधिकारियों की संख्या 457 तक पहुंच गई है। इनमें 48 पुलिस अधिकारी हैं जबकि 409 पुलिसकर्मी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई में एक IPS अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ गया है, जिसकी जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस IPS अधिकारी के साथ काम करने वाले कुछ स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी से खास बात की। इस दौरान दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ करना चाहिए और कैश की मदद देनी चाहिए। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ इसी तरह का संवाद किया था। महाराष्ट्र सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है। उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालात से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार जारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है और प्राथमिकता के आधार से ये तय कर रही है कि योजना चलेगी या अभी उसे स्थगित या रद्द किया जाएगा। जिन योजनाओं को कैंसिल करना होगा वो तमाम विभाग इसके बारे में राज्य सरकार को 31 मई तक जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम वसीम, नूर हसन, कासिम, इमरान और दीवान हैं। दरअसल आरोपी तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के बाद बिना किसी को सूचना दिए गाँव में रह रहे थे। वो बाकायदा गाँव में घूम भी रहे थे। आरोपियों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। देश के कई राज्यों में शराब की बिक्री का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर शराब खरीद रहे हैं। हालांकि कई सरकारों ने खरीदारी का पैमाना तय किया है, जिसके तहत ही लोगों को शराब दी जा रही है। कर्नाटक सरकार ने भी पैमाना तय किया था, लेकिन वनीला स्पिरिट जोन से सोमवार को एक आदमी ने 52,841 रुपए की शराब खरीदी। इसकी पर्ची उसने सोशल मीडिया पर डाल दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। इसके बाद बेंगलुरु का आबकारी विभाग हरकत में आ गया और दुकान पर एक आदमी को तय पैमाने से अधिक शराब देने के मामले में कार्रवाई कर दी। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी की है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा कि ये आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र है। गौतम गंभीर ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद दुगना टैक्स लेंगे, तनख्वाह के भी पैसे नहीं है। ये है आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7 रुपए महंगा हो गया। यानी कोरोना संकट के बीच जनता पर महंगाई की मार भी पड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति में देरी किए जाने पर मंगलवार को केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की नियुक्तियां कई महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं। इस बीच शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य वीके जैन का कार्यकाल 29 मई के बाद से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की बड़ी बढ़त के साथ शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटों में शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 261 अंक लुढ़ककर 31,453 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 88 अंक की गिरावट के साथ 9,205 अंक पर रहा। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की तेजी रही और ये 75.63 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।